press the bell icon on the YouTube app and never miss How another are you all? I hope you all are well. Welcome to online mathematics on sir classes. आप सभी का मैथमेटिक्स ऑन सर क्लासेज में स्वागत है. Now we are going to discuss about exercise 5.1 chapter 5th class standard 9th class chapter 5th के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. चैप्टर 5th की फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.1, इसके अंदर चलो हम डिस्कस करते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर. फर्स्ट हमने बताना है इनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है और इसका हमने रीजन देना है. ओके स्टूडेंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. जैसे हमारे पास एक ये सिंगल पॉइंट है, क्या केवल इस पे से एक ही लाइन पास हो सकती है? इसने कहा इसमें एक ही लाइन पास हो सकती है, मगर ये फॉल्स है. देखो हम एक ही पॉइंट से इन्फिनिटी लाइनें पास करवा सकते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये फॉल्स हो जाएगा. बिकॉज infinity line can pass a single point. एक पॉइंट को इन्फिनिटी लाइनें पास कर सकती हैं. सेकेंड वन क्या है, देर आर एनी इन्फिनिटिव नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टेंट पॉइंट. जैसे दो डिस्टेंट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट हैं, क्या इनमें से इन्फिनिटी लाइन एक साथ पास हो सकती हैं? देखो एक ही लाइन एक टाइम पे देखो पास हो सकती हैं. इसके अलावा अगर दूसरी लाइन पास होगी तो अदर साइड से, या दूसरी लाइन होगी तो अदर साइड से. यानी कि ओनली वन लाइन ही दो डिस्टेंट पॉइंट से एक टाइम पे पास हो सकती हैं. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा. ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए टू डिस्टेंट पॉइंट. बस हमने यही बताना है कि ये ट्रू है फॉल्स है, और रीजन देना है ओनली सिंगल लाइन कैन पास थ्रू ए टू डिस्टेंट पॉइंट. पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए. ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटिव ऑन बोथ साइड. देखो टर्मिनेटेड यानी कि जो जैसे एक लाइन है, क्या ये मतलब कि दोनों साइड में आगे बढ़ सकती है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों साइड में आप कितनी भी इस लाइन को कितनी बढ़ा सकते हो. एक टर्मिनेटेड लाइन को आप कितना भी आगे इंक्रीज कर सकते हो. आप किसी फॉर्म में, आप इस साइड फॉर्म में भी आप इस लाइन को, जैसे ये लाइन है उसको आप स्टेट भी आप इंक्रीज कर सकते हो. इस लाइन को अंदर आप ऐसे भी, जैसे ये दो पॉइंट, आप उसको ऐसे भी इंक्रीज आप कर सकते हो. ये दोनों साइड में इंक्रीज हो सकता है. ट्रू, यहाँ पे लिख देंगे ट्रू. A terminated line can be produced indefinitely on the both side. नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं. थर्ड, इफ ये टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. देखो कोई दो सर्कल इक्वल होंगे और उनकी रेडियस जैसे 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर. दो सर्कल तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनकी रेडियस इक्वल होगी. अगर रेडियस इक्वल नहीं तो दोनों सर्कल भी इक्वल नहीं होंगे. यानी कि अगर यहाँ पे मैं कह दूंगा कि एक ही सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे. यस, यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रू इफ टू सर्कल आर इक्वल रेडियस, या फिर हम बोल सकते हैं इफ टू सर्कल आर इक्वल व्हेन देयर रेडियस आर इक्वल. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए. फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया, देखिए इफ द फिगर, जैसे ये डायग्राम्स दिखा रखे हैं, ए बी अगर पी क्यू के इक्वल है, अगर ये ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा? यस, ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा. इसका मतलब देखो जैसे बोला गया कि यहाँ पे संख्या इसकी जैसे 2 सेंटीमीटर की लेंथ है और इसकी भी 2 सेंटीमीटर की लेंथ है और ये भी 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, क्या है दोनों इक्वल होंगे? यस, ये दोनों क्या रहेंगे, हमारे इक्वल फॉर्म में आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए. गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट. देखो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कौन सी होंगी? दो लाइनें पैरेलल लाइन कब होंगी? जब उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा. व्हेन टू लाइन, व्हेन two lines doesn't have या don't have
any common point. पॉइंट क्या होगा, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, अभी इसकी डेफिनेशन भी आती है। पॉइंट क्या है, डज नॉट ए पॉइंट डज नॉट एनी पार्ट। पॉइंट का कोई भी एक पार्ट नहीं होता। और लाइन क्या हो जाती है, ए लाइन सेगमेंट विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। पॉइंट आ जाएगा जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी गिवन होगा और एक एंडिंग पॉइंट भी होगा, उस लाइन सेगमेंट को हम लाइन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2 देखिए, परपेंडिकुलर लाइन है। देखो जो दो पैरेलल लाइनें होती हैं, अगर वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जो दो पैरेलल लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें तो एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर बन जाती हैं। कौन सी दो पैरेलल लाइन जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, व्हेन टू पैरेलल लाइन intersect to each other at 90 degree angles, then they become perpendicular to each other. Okay student, P for perpendicular, वो एक दूसरे के लिए क्या बन जाती हैं, परपेंडिकुलर बन जाती हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, यू नो वेरी वेल, आप अच्छे से जानते हैं, आपको खुद राइट डाउन करनी है। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ। रेडियस ऑफ सर्कल वो लाइन सेगमेंट होता है जिसका एक स्टार्टिंग एक पॉइंट तो सेंटर का सर्कल होता है और एक दूसरा सर्कमफ्रेंस होती है। ये लाइन सेगमेंट विच हैज स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ए लाइन segment which has starting and ending point are center and circumference of circle respectively। यानी कि वो लाइन सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सर्कल का सेंटर हो जाता है और एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं, सर्कमफ्रेंस हो जाते हैं, उस लाइन को हम रेडियस बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस, ए शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ए सर्कल, सॉरी एक शॉर्ट एंड डिस्टेंस है जो हमारे सेंटर के और सर्कमफ्रेंस के बीच की है, उसको हम बोलेंगे रेडियस। स्क्वायर क्या होता है, एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय ऑल साइडेड एंड ऑल साइडेड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री। स्क्वायर क्या होगा, जिसकी चारों साइडें इक्वल होंगी और चारों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 साइडेड which has equal all side and angle। एक क्लोज फिगर है जो चारों ओर से बाउंड किया गया है, जिसकी चारों साइडें और चारों एंगल क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। यहाँ पे हमें पोस्टुलेट बताने जो नीचे दे रखे हैं। गिवन एनी टू डिस्कनेक्ट पॉइंट, दो डिस्कनेक्ट पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ए और बी, ये पॉइंट हो गए हमारे। There exists a third point C which is in between A and B। अब देखो इस लाइन के ऊपर कितने सारे पॉइंट आ सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट हम ले लेते हैं। तो इस लाइन के A और B के बीच में इन्फिनिटिव पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्या एक पॉइंट C एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कर सकता है, डैम श्योर। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन segment
which has starting point A and ending point B. Their infinitive points lie infinity point lie between two disconnect point. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. इट्स मीन्स क्या हो गया कि कोई भी 2 पॉइंट रहेंगे, जो जैसे 2 पॉइंट है, ये लाइन तो नहीं बनेगी, पॉइंट इनका अपना कोई पार्ट नहीं है. पार्ट बनाने के लिए इन 2 लाइन पॉइंटों के बीच में कोई भी एक पॉइंट आएगा, तभी देखो एक स्मॉल लाइन हमारे पास बनकर आएगी. इट्स मीन्स क्या होगा कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट है, इनको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के साथ ही ज्वाइन किया जाएगा. ओके स्टूडेंट, यानी कि एटलीस्ट हमें कम से कम 3 पॉइंट तो चाहिए एक लाइन स्टेटमेंट को. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए. यहाँ पे क्या दे रखा है, एक लाइन पॉइंट जो सी है लाई करता है 2 पॉइंट ए बी के बीच में. तो हमें बताना है ए सी और बी सी. अगर ए सी और बी सी दे रखा है तो हमने प्रूव करना है ए सी इज अ हाफ ऑफ ए बी. एक्सप्लेन बाय ड्राइंग फिगर. जो ड्राइंग फिगर हमने दे रखा है, ए सी इक्वल टू क्या दिखा रखा है इसने, बी सी. ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है. तो यहाँ पे देखिए जो हमारी ए बी लाइन होगी वो क्या होगी, ए सी प्लस ये बी सी के इक्वल होगी. चाहे यहाँ पे एक्स वैल्यू है, यहाँ पे वाई वैल्यू है, तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई की हो जाएगी. तो ए बी जो हमारी लाइन हो क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई. ए बी इज इक्वल टू, देखो बी सी किसके इक्वल दिखा रखा है, ए सी के. तो हम ए सी यानी कि बी सी जगह पे ए सी राइट डाउन कर सकते हैं. तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल ऑफ ए सी हो जाएगा, यानी कि 1/2 ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा ए सी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 होगी. क्वेश्चन नंबर 4 ही ले लीजिए. पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट. अगर सी को मिड पॉइंट लिया जाए, लाइन सेगमेंट ए बी, देन प्रूव करना है हमने एवरी लाइन सेगमेंट हैज 1 एंड ओनली 1 मिड पॉइंट. देखो हम किसी भी कोई भी वस्तु हो, चाहे वो लाइन हो या कोई भी वस्तु हो, सबका मिड पॉइंट एक ही होता है, सेंटर पॉइंट एक ही होता है. ये हमने प्रूव करना है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या, अगर सी मिड पॉइंट है, इफ सी इज मिड पॉइंट, देन क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. चलो मान के चलते कोई भी अलग पॉइंट ले लेते हैं, जैसे डी ले लेते हैं. सपोज जैसे ये लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे सपोज डी पॉइंट ले लेते हैं. इफ डी इज मिड पॉइंट, डी अगर इसका मिड पॉइंट होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा, देखो ये भी जब ये दोनों इक्वल हैं तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, यानी कि डी दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. इन फिगर में ए सी इज इक्वल टू बी डी दे रखा है. जो ए सी है हमारा वो बी डी के इक्वल दे रखा है. किसके इक्वल दे रखा है, बी डी के. देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी. तब हमने प्रूव करना ए बी किसके इक्वल आ जाए, सी डी के. अब पॉइंट देखिए, जो हमारा ए सी है किसके इक्वल दे रखा है, बी डी के. और जो पूरा हमारा जो ए सी है वो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी के. और जो बी डी हमारा क्या होगा, बी सी प्लस सी डी के. ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ए सी इज इक्वल टू बी डी. तो ए सी की जगह पे हम रख सकते हैं ए बी प्लस के बी सी.
और बी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस के सी डी। अब वैल्यू से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी, देखो दोनों साइड में बी सी सेम है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस के सी डी। ये प्लस के बी सी साइड में आके माइनस के बी सी, माइनस के बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी। हेंस प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी सीख के। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।